अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु फ़यक्शिफ़ुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलुम मा तज़क्करून। अहबाब किराम, मेरी तकरीर का उन्वान है दौर हाज़िर में दुआ की ताकत के नज़ारे। दौर हाज़िर में दुआ की ताकत का सबसे पहला नज़ारा यह है कि सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने 2005 में जलसा सालाना कादियान में शामिल होने का फ़ैसला फ़रमाया और ये हिदायत दी कि मेरे तमाम खुतबात कादियान से लाइव नशर होने चाहिए, उसका इंतज़ाम किया जाए। उस वक्त तक कादियान से ना लाइव नशरियात का कोई तसव्वुर था और ना ही कोई इंतज़ाम था। जमात ने एक नशरियाती कंपनी से मुआहदा कर लिया और हुकूमत को इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी दे दी, लेकिन 6 माह गुजर गए, उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि हज़रत साहब लंदन से दिल्ली पहुँच गए। 15 दिसंबर को हुजूर ने दिल्ली से कादियान के लिए रवाना होना था। 14 दिसंबर को हुजूर की खिदमत में ये सारी सूरत हाल अर्ज़ की गई तो हुजूर ने फरमाया, जब तक कादियान से लाइव नशरियात का इंतज़ाम नहीं होता मैं कादियान नहीं जाऊँगा। और दुआओं में लग गए और हुजूर की दुआओं को अल्लाह ताला ने सुन लिया और वह वाक़या जो 6 महीने से नहीं हो रहा था, उस दरख्वास्त का जवाब उसी शाम 5 बजे आ गया और हज़रत साहब कादियान तशरीफ़ ले गए और हुजूर के 5 खुतबात जुमा और 1 खुतबा ईदुल अज़हा हुजूर का लाइव नशर हुआ और मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम कि का इल्हाम कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा एक नई शान से पूरा हुआ। ये दुआ की ताकत का वो नज़ारा था जिसका आगाज़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौर में ये कहकर फरमाया था कि वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में ज़िंदा हो गए और आँखों के अंधे भी ना हुए और गूंगों की ज़ुबानों पर इलाही मारिफ जारे हुए। कुछ जानते हो वह क्या था? वह एक फ़ानी फिल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मुइज़ा था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुदसिया और दुआओं का एक मुइज़ा था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के मज़मून को इस दौर में नई ज़िंदगी अता की। आपके दौर के बड़े बड़े दानश्वर दुआ को महज़ इबादत और तस्कीन कल्ब का मुजिब समझते थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ को एक ज़बरदस्त ताकत बनाकर जमात के हर फ़र्द के हाथ में थमा दिया, जिसके आप सब लोग गवाह हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की रहमत के नज़ारे भी दिखाए, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के गज़ब के नज़ारे भी दिखाए। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं ने मुर्दों को नई ज़िंदगी अता की, बीमारों को शिफा दी, बे औलादों के घर औलाद से भर गए। मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं ने गरीबों को शोहरत और इज़्ज़त अता की और बादशाहों के तख्त ताज उछाल दिए। आए मैं मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के कुछ नज़ारे और खुलफ़ाए अहमदियत की दुआओं के कुछ नमूने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रहमत के नज़ारों में सबसे बड़ा नज़ारा उस मुक़द्दस रूह का है जो आसमान से मंगवाई गई। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 रोज़ा दुआओं ने मुस्लिम मौद को तख्लीक किया और खुदा ने आसमान से खबर दी कि फ़ज़ल और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता और फ़तह और ज़फ़र की कलीद तुझे थमाई जाती। वह मुस्लिम मौद फ़तह और ज़फ़र की कलीद बनकर आया और 52 साल तक कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। उससे कौमों ने बरकत पाई और कौमों ज़मीन के किनारों तक उसने शहरत पाई और आज भी मुस्लिम मौद का नाम ज़मीन के किनारों तक गूंजता। ये दुआ की ताकत थी
जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दिखाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मेरी औलाद 1 से हज़ारों में तब्दील हो जाए, और वाक़यातन मसीह मौऊद की औलाद 1 से हज़ारों में तब्दील हो चुकी। एक साहबी हज़रत मुंशी कुदरतुल्लाह साहब ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त लिखा कि हुज़ूर डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि तेरी औलाद नहीं हो सकती, और ये ख़त उन्हें अपनी बीवी के हाथ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज दिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस खातून से फरमाया, बीवी तू परेशान मत हो, तेरी इतनी औलाद होगी कि तू उसे संभाल नहीं सकेगी। और उसके बाद उस साहबिया के 16 बच्चे पैदा हुए। मैं उस कादियान के करीब एक गांव में रहने वाले लक्ष्मण सिंह का जिक्र भी करना चाहता हूं, जिसने मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ कराई, उसकी औलाद नहीं होती थी। हज़रत मुस्लिम मौऊद की दुआ से उसकी औलाद हुई, और उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो वो लक्ष्मण सिंह अपने बेटे को लेकर कादियान से गुजरने वाले अहमदी मेहमानों को गन्ने का रस मुफ्त में पिलाया करता था, और कहा करता था कि मैं चूँकि मिर्ज़ा साहब की दुआ से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि उनके मुरीदों की कुछ ना कुछ खिदमत करूँ। मैं उस नौजवान अब्दुल करीम का जिक्र भी करना चाहता हूँ, जो एक दूर दराज इलाके से पढ़ने के लिए आया, मगर उसको बावले कुत्ते ने काट लिया, और उस वक्त के तमाम अंग्रेज़ डॉक्टरों ने कह दिया कि नथिंग कैन बी डन फॉर अब्दुल करीम। तब मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, और गोया दुआ से मुर्दा हो गया। उस शख्स ने लंबी उम्र पाई, वो शिफायाब हो गया, और उसकी औलाद आज भी जिंदा मौजूद है। मैं उस वाक़े का जब दोबारा दोहराया गया तो उसका जिक्र भी करना चाहता हूँ। खिलाफत सानिया में यह वाक़या फिर दोहराया गया। लखनऊ के एक बच्चे थे इर्तिज़ा अली साहब, उनकी टांग में ज़ख़म हो गया जो बढ़ते बढ़ते नासूर बन गया, और डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहते हो तो इसकी टांग कटवा दो। उस बच्चे ने हज़रत मुस्लिम मौऊद की खिदमत में ख़त लिखा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं से तालिब इल्म अब्दुल करीम शिफायाब हो गया था, मैं भी तालिब इल्म हूँ, हुज़ूर मेरे लिए दुआ करें। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कादियान आ जाओ। वो कादियान बच्चा आ गया, और मुस्लिम मौऊद की दुआओं से सेहतयाब हो गया। डॉक्टरों ने उसको ये भी कहा था कि तुम शादी ना करना, वरना तुम्हारी ये तकलीफ दोबारा लौट आएगी। लेकिन मुस्लिम मौऊद के मशवरा और दुआ से उसने शादी की, और उसके भी 9 बच्चे पैदा हुए। मैं उस शख्स का जिक्र भी करना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर डोई का, जो अमेरिका की सरजमीन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अमेरिका से हज़ारों मील दूर कादियान से उसे ललकारा और कहा कि तू रसूलुल्लाह की गुस्ताखी से बाज आ जा, वरना मेरी दुआ से तू नेस्त नाबूद हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल बेयारो मददगार होकर मरेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआ से मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब वो अपनी ताकत के उरूज पर था, उसके शहर पर, उसके फ़िरका पर और उसके अपने ऊपर फालिज गिरा, और बड़ी हसरत के साथ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, जबकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया भर में मौजूद है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की नारे तकबीर। जिस तरह मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआ से लोगों की औलाद हुई, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको दुआ की ताकत ने जिनकी नस्ल को बर्बाद कर दिया। मसलन सादुल्लाह लुधियानवी एक शख्स था जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अबतर यानी बे औलाद होने के ताने दिया करता था। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने हुजूर को बताया कि ये शख्स अबतर होकर मरेगा। वो सादुल्लाह लुधियानवी के साथ ये वाक़या हुआ कि इस इल्हाम के बाद
मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ 3 लड़के पैदा हुए, जबकि सादुल्लाह लुधियानवी के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। और उसका वो लड़का जो पहले से जवान मौजूद था, उसकी शादी की गई मगर उसकी भी कोई औलाद नहीं हुई। और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में वो शख्स बे औलाद मर गया और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की औलाद, जिस्मानी और रूहानी औलाद, दुनिया में फैलती जा रही है। मैं उस लेखराम का जिक्र भी करना चाहता हूँ जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को दुख इस तरह देता था कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता था। मसीह मऊद का दिल उसके लिए बहुत दर्दमंद हुआ, और जब आपने अल्लाह ताला की हज़ूर तवज्जो की तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये शख्स अपनी ज़बान दराजी के जुर्म में 6 साल के अरसा में तेग बुर्रान मोहम्मद यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज़ तलवार से काटा जाए। चुनाचे लेखराम इसके ऐन मुताबिक 6 साल के अंदर उस शख्स के हाथों हलाक हुआ जो उसका मुरीद होने के लिए आया था, और फिर उसका कातिल ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेखराम की हलाकत के बाद आर्यों ने बड़ी शिद्दत से उसके कत्ल का इल्ज़ाम मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर लगाया और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर की तलाशी ली। उन तलाशी लेने वालों में एक शख्स मोहम्मद बख्श था। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़्यादती देखकर फरमाया कि मियाँ साहब, आप तो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, लेकिन आपकी औलाद हमारे हल्का बगोशों में ग़ुलामों में शामिल हो जाएगी। उसके बाद एक और मुकदमा में उसने कहा कि आज तक मिर्ज़ा साहब मुकदमात से बच कर निकलते रहे हैं, मगर अब वो मेरा हाथ देखेंगे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा की ताकत से कुव्वत पाकर फरमाया इस शख्स का हाथ काटा जाएगा। चुनांचे थोड़े दिनों के बाद उसकी हथेली में सख्त दर्द शुरू हो गया और उस ताउन से वो चल बसा, और उसके बेटे हज़रत शेख नियाज़ मोहम्मद साहब ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत कर ली और बहुत मुखलिस अहमदी साबित हुई। दुआ की ताकत का ये नज़ारा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को सुल्तानुल करम करार दिया। उनसे 85 कुतुब तारीर करवाई। आपने इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी नामी किताब लिखी और उसकी सतर पर दुआ की। और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बताया गया कि तेरा मजमून सब मजमूनों पर गालिब रहेगा। चुनांचे मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मजमून के मुतल्लिक़ सब ने करार किया कि आपका मजमून इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी सब मजमूनों पर गालिब रहा है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं ने आपको अरबी के हज़ारों मादे सिखाए, आपको इल्म कुरान अता किया, और आपने इल्म कुरान के लिए तमाम मुसलमान मुफस्सिरीन को और उलमा को दावत दी कि मेरे मुकाबले पर आएँ और कुरान करीम की तफसीर लिखें। अल्लाह ताला ने आपको एजाज़ुल मसीह जैसी सूरत फातिहा की तफसीर अता की, आपको एजाज़ अमली जैसा कसीदा अता किया, जिसके साथ 10,000 रुपया का इनामी चैलेंज भी मुंसलिक है। इस्लाम अहमदियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, नाराए तकबीर। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पुरदर्द दुआओं ने ताउन की शक्ल इख्तियार की तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूँकि यह निशान मेरी सदाकत के लिए दायर हुआ है, इसलिए मुझे और मेरी जमात को ताउन से कोई ख़तरा नहीं। और आपने ये ऐलान भी फरमाया कि गवर्नमेंट बरतानिया ने वैक्सीन का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन चूँकि यह निशान मेरी सदाकत के लिए दायर हुआ है, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चुनांचे ताउन आई, बड़ी शिद्दत से आई। सिर्फ पंजाब में 22 लाख लोग मारे गए और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े मुखालिफ उस ताउन का शिकार हो गए, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक भी ताउन का शिकार नहीं हुआ। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक भी ताउन का शिकार नहीं। हज़रत चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब भट्टी फरमाते हैं कि मैंने उससे 5वें मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बात की तो थोड़े दिनों बाद मेरे बीवी और बच्चे को बुखार हो गया। लोगों ने कहा तूने मिर्ज़ा साहब की बात की है, इसलिए सबसे पहले तेरे घर में ताउन आ गई।
वो कहते हैं मैंने मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त लिखा तो हुज़ूर ने फरमाया कि तेरी बीवी और बच्चा दोनों ज़िंदा बच हैं। चुनाचे वो दोनों बच गए और उसी गांव के 70 अफराद ताउन का शिकार हो गए। 26 मई 1908 को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने अपने तमाम बच्चों को जमा किया और फरमाया कि बच्चों, घर खाली देखकर ये ना समझना कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए। तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए आसमान पर दुआओं का एक ख़जाना छोड़ गए हैं जो वक्त पर तुम्हें मिलता रहे। और दुआओं का ये ख़जाना सिर्फ जिस्मानी औलाद के लिए नहीं था, उस तमाम रूहानी औलाद के लिए है जो क़यामत तक आती रहेगी और मसीह मौद की तालीम पर अमल करती रहेगी, जिसके सबसे बड़े वारिस आपके खुलफा हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक अहमदी फ़ौजी अफसर ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मेरा दिल चाहता है कि मुझे फ़लाँ फ़ौजी तमगा मिल जाए लेकिन मैं जंग में भी शरीक ना हूँ। हुज़ूर ने फरमाया ये कैसे हो सकता है, फ़ौजी तमगा है, जब तक तुम जंग में नहीं जाओगे तुम्हें यह तमगा कैसे मिलेगा। लेकिन उसके इसरार पर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने उसके लिए दुआ की। थोड़े दिनों के बाद वह अहमदी फ़ौजी अफसर आया और कहा मुझे वो तमगा मिल गया है। पूछा कैसे मिल गया है, तो उसने बताया कि मुझे हुक्म हुआ कि तुम फ़लाँ जगह पहुंच जाओ अपनी रेजिमेंट को लेकर। मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे पैगाम मिला कि लड़ाई बंद हो गई है, सुलह तय पा गई है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। लेकिन मैं वो शराइत पूरी कर चुका था जिनको पूरी करने पर एक अफसर फ़ौजी तमगे का हकदार हो जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो तमगा अता फरमाया। ये दुआ की ताकत। नूरुद्दीन वो शख्स था हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल जिन्होंने खाना काबा को पहली बार देखकर दुआ की थी कि अल्लाह मैं दुआ करूं उसको कबूल कर। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया और उसकी हज़ारों दुआएं कबूल हो गई। एक नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया है। एक दफ़ा कादियान में सैलाब का माहौल पैदा हो गया तेज़ बारिशों की वजह से, तो हज़रत खलीफतुल मसीह ने एक दफ़ा फरमाया कि मैं आज दुआ करूँगा बारिश बंद होने के लिए। जब दुआ शुरू की गई तो तेज़ बारिश हो रही थी और हुज़ूर की दुआ से देखते देखते बारिश ख़त्म हो गई और धूप निकल आई और साफ़ सुथरा मौसम हो गया। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ 2004 में नाइजीरिया से बैनन पहुँचे। वहाँ असर की नमाज का वक्त था और तेज़ बारिश हो रही थी। अमीर साहब ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल है। हुज़ूर ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया कि 10 मिनट बाद नमाज पढ़ी। अभी 10 मिनट नहीं 2-3 मिनट गुजरे थे कि बारिश थम गई और लोगों के लिए यह हैरान कुन मुआजिज़ा था, क्योंकि उस इलाके में जब बारिश शुरू हो जाए तो कई कई घंटे बारिश जारी रहती है। लेकिन लोगों ने अपनी आँखों से दुआ की वो ताकत देखी जो अल्लाह ताला ने मसीह मऊद और उनकी जमात को अता की। दुआ ने मुखालफत की आंधियों के आगे भी बंद बांध दिए। 1934 में जब आर हुकूमत बरतानिया को साथ मिलाकर जमात अहमदिया को नेस्तो नाबूद करने की फ़िक्र में थे, अल्लाह ताला ने मुस्लिम मऊद की दुआएं सुनकर दुश्मनों के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। और 1953 में जब हुकूमत पाकिस्तान भी साथ मिल गई और अहमदियत को तबाह करने की भर में थे, तो मुस्लिम मऊद ने फरमाया मेरे खुदा मेरी मदद के लिए दौड़ा चला आता है। और यह तो हमारा तशम्दीद वाक़या है कि 1974 में जब सारे 72 फ़िरके मिलकर जमात अहमदिया को दायरा इस्लाम से बाहर निकालने के लिए और उसके हाथ में कशकोल पकड़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ताला मिर्ज़ा नासिर अहमद खलीफतुल मसीह सालिस को तसल्ली दे रहा था कि बस से मकाना का इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ी, तुम अपने मकामात और मकानात को वसत दो, इन इस्तेजा करने वालों से हम खुद निमट लेंगे। चुनाचे हमने खुद इन इस्तेजा करने वालों को फांसियों पर झूलते और हवाओं में जलते देखा। मैंने खुद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की ज़बान से यह सुना कि असम्बली में मुझ पर 53 घंटे 10 मिनट गिरा हुई और 53 घंटे 10 मिनट मैंने खुदा के फरिश्तों को अपने पैरों पर खड़े पाया। और जब सारी हुकूमती एजेंसियाँ और सरकारी लोग हज़रत मेरा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे को पकड़ने के लिए कोशां थे, अल्लाह ताला ने उसे बने बसलामत इस्लामाबाद हिजरत की बशारत दी, इज़्ज़त के साथ वहाँ पहुँचाया और दूसरी सदी के आगाज़ पर अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा अता फरमाया
और आज सैयदना मसरूर की दुआएं आलम अहमदियत के लिए नहीं, कुल आलम के लिए अमन का तावीज़। ये दुआ की ताकत है। इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, नारे तकबीर। ये दुआ की ताकत थी कि खिलाफत खामसा के आगाज़ के वक्त MTA का एक चैनल था, अब MTA के 8 चैनल हैं और 25 रेडियो स्टेशन हैं, और जमात अहमदिया का हर जलसा अल्लाह ताला के फजल से आलमगीर हो चुका है। ये सब दुआओं के नतीजे में हो रहा है। रब्बा का क़याम भी खुद खुदा ताला की हस्ती और दुआ की ताकत का ज़बरदस्त नज़ारा है। आप में से बड़ी उम्र के लोग जानते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने कह दिया था कि रब्बा से मीठा पानी तो गुजा, खारा पानी भी नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला ने वहाँ पानी का इंतज़ाम किया और रब्बा को गुलो गुलजार बना दिया, और आज 46 किस्म के पौधे और फल और सब्जियाँ रब्बा में पैदा हो रहे हैं। रब्बा की बर्बादी की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि रब्बा के चप्पे चप्पे पर खुदा की तौहीद के नारे लगे हैं। रब्बा की गली गली में मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा गया है, इसलिए अल्लाह ताला इस बस्ती को कभी बर्बाद नहीं होने देगा, और ये बस्ती हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की अज़मतों का ऐलान करती रहेगी। मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि चंद साल कबल एक अरब मुल्क में हमारे एक नहायत मुखलिस नौ भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया। उस पर सख्त मुज़ालिम किए गए, रिहाई के कोई सामान नहीं थे, कोई वकील उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था, और रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। लेकिन हज़रत खलीफतुल मसीह खां में सैयदा बाकायदगी से उसके लिए दुआ कर रहे थे, और एक दिन फरमाया कि वो रिहा हो जाएंगे। चुनांचे थोड़े दिनों के बाद उस अरब रियासत के बादशाह ने कुछ कैदियों की रिहाई का ऐलान किया, और उसमें सबसे पहला नाम हमारे हुसैन असीर का था। दुनिया नहीं जानती कि वो क्यों रहा हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि वो दुआ की ताकत थी। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो दुआओं से, और अगर असीर रिहाई पा सकते हैं तो दुआओं से। हमारा खुदा तो दुआओं से ही पहचाना जाता है। सरगोदा के अब्दुल समी नून साहब बयान करते हैं कि मेरे एक दोस्त को गुंडों ने अगवा कर लिया और 50 लाख रुपया तावान मांगा। मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की खिदमत में बार बार फैक्सेस की, दुआ की दरख्वास्तें की। अल्लाह ताला ने हुजूर की दुआओं को सुन लिया, और एक हफ्ते के बाद वो उस अगवाशुदा शख्स को वापस छोड़ गए। 50 लाख रुपया तावान भी वापस कर गए, और 100 मुअज़्ज़िज़ीन का वफ़द लेकर माफ़ी मांगने के लिए आए। ये खलीफतुल मसीह राबे की दुआओं का इजाज़ था जो अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर दिखाया। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस सेरालियोन में एक स्कूल में के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ले गए। इफ्तिताह से कबल एक पुराने अहमदी दारो कतार रोने लगे। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 30 साल पहले यहाँ मौलाना नज़ीर अहमद साहब अली आए थे। उन्होंने इस गाँव में तबलीग की, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, मार मार कर गाँव से निकाल दिया। रात उन्होंने एक दरख्त के नीचे गुजारी। सुबह मैं हमदर्दी में उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि मेरे रब ने रात को मुझे बताया है दुआ के नतीजे में कि इस जगह जमात अहमदिया का एक बहुत बड़ा स्कूल होगा, और इस दरख्त के साथ होगा। और आज वही जगह है इस दरख्त के साथ जहाँ जमात अहमदिया के बहुत बड़े स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा ने दुआओं की सिर्फ मौजूद नहीं दिखाए, दुआओं की कबूलियत के चैलेंज भी दिए हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत का चैलेंज देते हुए फरमाया है कि अगर कोई शख्स दुआओं में मेरा मुकाबला कर सकता है तो मैं अपनी 10,000 रुपये की जायदाद उसको देने के लिए तैयार हूँ। और खलीफतुल मसीह सानी ने भी ऐसे ही चैलेंज दिए। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मरीज़ों की शफायाबी का मुजज़ा भी दिखाया और फरमाया आओ हम मरीज़ों को आपस में तकसीम कर लेते हैं कुरानदाजी के ज़रिए, और फिर देखते हैं कि खुदा किसकी मदद करता है। काश दुनिया इसको कबूल कर लेती इस चैलेंज को, और हज़ारों मरीज़ शिफा पा जाते। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जलसा सालाना भी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है, जिसने 75 अफराद से शुरू होने वाले इस जलसा को आलमगीर बना दिया है।
आपको पता होगा कि कनाडा का पहला जलसा सालाना 1970 में मुनक़िद हुआ था, जिसमें 500 अफराद शरीक हुए थे, और उसके फारी बाद उसकी मजलिस शूरा भी मुनक़िद हुई कनाडा की, जिसका मरकज़ी एजेंडा ये था कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए। पहला जो मिशन हाउस था वो 2 कमरों के एक मकान में था। 1976 में यहाँ पहला मरबी आया था। आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया कनाडा के पास 34 मसाजिद समेत 77 प्रॉपर्टीज हैं। एक मरबी आया था, आज 100 से ज़्यादा मरबियान हैं। यह सब दुआओं की ताकत है जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें कुरान की रोशनी में और रसूलुल्लाह की बरकत से अता की है। अल्लाह ताला अपने फजल से हमें दुआएं करते रहने और कबूलियत के निशान दिखाने की तौफीक अता फरमाता रहे। जज़ाकुमुल्लाह।